वैसे एक और बात मुझे बताएं कि आप तो यानी स्टूडेंट भी रहे और आप वो यानी उसकी बानियान में हैं शेक्सपियर ड्रामेटिक क्लब के। जी। और आपने शेक्सपियर के ड्रामे भी किए। शेक्सपियर में क्या ऐसी ख़ास बात है? शेक्सपियर के ड्रामा में कुछ सबक मिलता था जो उर्दू में प्रोफेसर खलीलुल्लाह खान ने जब डाला तो उस पे लोग उसको पिक करते थे और फिर हमारे पास वो आते थे, पूछते थे कि ये जो उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है। जब हम फिर भी थोड़ा सा पीछे होते थे लेकिन प्रोफेसर साहब उनको समझाते थे कि इसका मतलब ये है कि आप लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़े या आप लोगों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो या उस हिसाब से जो वो पूछना तो उसके अंदर मैसेज है ना। जी, उसका मैसेज। लेकिन शेक्सपियर की जो अपनी ज़माने की अंग्रेज़ी है, वो जो फ्रेजिंग है उसका बड़ा यानी वो है। और जिस अंदाज से वो डायलॉग डिलीवर होता है जो शेक्सपियरियन स्टाइल में, तो आया उर्दू में भी आप उसी का ख्याल रखते थे? उससे भी बेहतर कई जगहों पे आता वो याद है? इस वक्त तो मेरे जहन में नहीं है क्योंकि 89-90 के बाद फिर इस फील्ड से काफ़ी दूर हो गया मैं। छोटा सा डायलॉग भी याद नहीं? एक डायलॉग ऐसा था जो ढालना उनके लिए, प्रोफेसर साहब के लिए मुश्किल था। अच्छा। तो वो फिर हमें उन्होंने सबको कहा कि इंग्लिश में इसको बोलना है। अच्छा। जो सबसे अच्छा बोलेगा ये उसको करेक्टर ये मिलेगा। अच्छा। वो डायलॉग था, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। That is the question. Yes, to be or not to be, or not to be. That is the question. That is the question. तो इस पे बहुत सारे लोगों में कंपटीशन हुआ लेकिन एक लड़का था नजमी, उसने उसको ज़्यादा बेहतर थी। अच्छा। प्रोफेसर साहब के हिसाब से राय के मुताबिक उनका ज़्यादा बेहतर था। ये किस प्ले का है? ये हेमलेट का था। हेमलेट का। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। यस। अच्छा, इसको देखें ना, इसको अदा करने के 100 तरीके हो सकते हैं। है? लेकिन उनकी उस फेरेज के मुताबिक या जो वो एक रिदम आ रहा था उनकी इंग्लिश में, उस तरीके से अदा करना ज़रूरी था। अच्छा, और देखें ये इतने सिंपल से 2-3 वर्ड्स हैं और इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन ना हो सका। नहीं, इस लफ्ज़ का नहीं हो सका। हो या ना हो, नहीं, इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश की थी लेकिन वो उतनी नहीं दे रहा था रिस्पॉन्स, उतना मज़ा नहीं दे रहा। उतना मज़ा नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज के दौर पर आ जाते हैं। आपने तो बाद में इस प्रोफेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी, प्रोफेशन कहना चाहिए नहीं, अपने शौक़ की तरफ और अपने प्रोफेशन में लग गए। अगरचे पीटीवी में जब मैं यहाँ लाहौर में था तो मैंने मुर्तज़ा भाई से कहा भी कि आइए कुछ कर लें। इन्होंने कहा आपने मौका भी दिया, और एक कोई हल्का सा आपने बिल्कुल हमारे कहने पर किया भी, उसके लिए अब मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपका शुक्रिया। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब आप क्या टेलीविज़न और ड्रामे देखते रहते हैं? यस, मैं ज़रूर देखता हूँ। क्रिटिकली देखता हूँ? स्पेशली क्रिटिकली देखता हूँ। जब ये वो पॉइंट है कि आज के ड्रामे मुर्तज़ा भाई देख रहे हैं और मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो व्यूअर घर में है वो हमारे ड्रामों के बारे में क्या राय रखता है। और खुशकिस्मती से मुर्तज़ा भाई मेरे यानी इस प्रोग्राम में शामिल हुए जो कि स्टूडेंटहुड से ड्रामे के साथ मुंसलिक भी रहे झंग जैसे शहर में। और आपने सुना कि वो इंग्लैंड से शेक्सपियरियन सोसाइटी के लोग आए और उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तो इसका मतलब है कि ड्रामे को अच्छी तरह समझते हैं। तो आज का ड्रामा आप क्या देखते हैं कि कैसा है? आज का ड्रामा ज़रा खुल के बताइए। जी जी, आज का ड्रामा जो है वो जो ऑपरेटर्स है या डिवाइसेस ऐसी डिसेंट आ गई हैं, लेटेस्ट आ गई हैं कि उसको ग्लैमरस तो ज़रूर कर रहा है लेकिन उसके जो स्टोरी में एक होता है जो सबक दिया जा रहा होता है उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। लोग देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको चाहिए कि उस के से कुछ सबक हासिल करें। अगर नेकी का रास्ता बताया जा रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि क्या नेकी और क्या बुराई।
लेकिन ड्रामे को देखने के बाद वो वहीं ख़त्म हो जाता है, उसका कुछ इमेज नहीं रहता। ये क्या वजह है, क्यों नहीं रहता है? वजह शायद या तो वो सोसाइटी के मुताबिक नहीं होते जो सोसाइटी चाह रही होती है, या फिर ऐसा है कि हमारे यहाँ क्योंकि कोई विजनरी लीडर नहीं आया जिसने कोई अच्छाई बुराई का सबक नहीं दिया, तो वो अच्छाई बुराई के सबक को कौम समझने नहीं चाह रही होती। नहीं, आप क्या समझते हैं कि ड्रामा जो है वो क्या इस तरह की प्रीचिंग का रोल अदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है अगर सही तरीके से किया जाए, लेकिन उसके लिए कौम को भी तैयार होना पड़ता है। ये कौम अब इतनी आगे निकल गई है कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए एंजॉयमेंट के लिए तो देख लेती है और उसके बाद भूल जाती है। अच्छा, आपने कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हालांकि ड्रामा तो व्यूअरशिप होती है, और एक ड्रामा आज जो ऑन एयर जाता है तो उसको पाकिस्तान में भी देखा जाता है और पाकिस्तान के बाहर सारी दुनिया में आप वो ड्रामा देखें। और हम एक अरसे तक इंडिया के ड्रामे देखते रहे जब केबल पर आ रहे थे, अब तो वो नहीं आते, और उसका भी इन्फ्लुएंस लिया हमने। तो ये जो हम इन्फ्लुएंस ले लेते हैं एज ए नॉर्मल एंड कॉमन व्यूअर, आप क्या समझते हैं कि हमारे ड्रामा पहले बहुत अच्छा था? आप कंटेंट की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। या अब बहुत अच्छा है, क्या है? नहीं, एक चीज़ और आया हम ओरिजिनल ड्रामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जो इन्फ्लुएंस ले रहे हैं ना, वो सिर्फ फनकार या जो ड्रामों में काम करते हैं ना वो लेते हैं, देखने वाला बहुत कम लेता है। हमारे जो फनकार हैं वो इंडिया से भी लेते हैं, हॉलीवुड से भी लेते हैं, और दूसरे मुल्कों के जो फनकार या ड्रामे आ रहे होते हैं उनसे भी असर लेते हैं। लेकिन जो व्यूअर है उसको असल में सीखना चाहिए कि अच्छाई और बुराई में क्या फ़र्क है और किस तरह हमें रहना। नहीं तो वो ड्रामे के अंदर देखें, आप ही के सवाल को मैं सवाल ही की शक्ल में ला रहा हूँ कि ड्रामे में कुछ ऐसा होगा कि वो सीखें तो सीखेंगे ना। अगर ड्रामे में ऐसा कुछ नहीं है तो क्या सीखें? नहीं, मैं जो ड्रामे आजकल देख रहा हूँ उनमें वो चीज़ें हैं, लेकिन अच्छा। वो असर नहीं रख रही, उनका असर नहीं हो रहा। आजकल कौन सा ड्रामा आपने रिसेंटली देखा? ये अभी 2 ड्रामे ऐसे देखे हैं मैंने जो चल रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए, और इस पे जियो टीवी पे आ रहे हैं। तो उनमें बहुत क्लियरली दिखाया जा रहा है कि बुराई क्या हो रही है और अच्छाई क्या है। नहीं, आप ड्रामे का नाम भूल रहे हैं? याद नहीं आ रहा। कौन सा? दिल मोमिन? दिल मोमिन है, उससे पहले जो था मोहब्बत छोड़ दी मैंने। मोहब्बत छोड़ दी मैंने। उसमें इन दोनों चीज़ों में दिखाया जा रहा है कि एक बंदे पे जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, उसका असर कौम नहीं ले रही। अभी ये दिल मोमिन, इसमें भी ऐसे ही है कि कई जगहों पे ज़बरदस्ती हो रही होती है, कई जगहों पे गलत बयानी हो रही होती है, लेकिन लोगों को उसका नतीजा जो है या उससे जो सबक लेना होता है वो नहीं ले पाते। अच्छा, और वैसे आज के अदाकारों के बारे में आप क्या कहेंगे? आज के अदाकार, आज से 10 साल पहले के अदाकार, आज से 20, 25, 30 साल पहले के अदाकार, परफॉर्मेंस में हमारे यहाँ बेहतरी और उरूज आया है या यकीनन परफॉर्मेंस हर दौर में कोई ना कोई लेवल रहा है। कई दफ़ा बहुत अच्छा लेवल होता था, कई जगह पाबंदियों की वजह से डाउन भी हुआ, लेकिन आजकल भी फनकार परफॉर्मेंस के लिहाज से इतने बुरे नहीं हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से उनकी परफॉर्मेंस बहुत ठीक होती है जो अप्रिशिएटेबल है, लेकिन कभी कभी ग्रिप या उसमें वो इमेज नहीं रहता, स्टोरी का इमेज नहीं रहता। मेरा मकसद है स्टोरी का इमेज या कंटेंट जो होते हैं उसमें इतना इमेज नहीं, इतना प्रेशर नहीं होता कि लोग उससे कुछ सबक सीख सकें। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें माशा। और क्या, यानी आपको कमी क्या नज़र आती?